उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गाजीपुर जिले के भाजपा नेता योगेश सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योगेश जी, गाजीपुर की बात करें, अगर आप लोग घूम रहे हैं, लेकिन अफजाल अंसारी का यह साफ कहना है कि इस बार बीजेपी को मैं तारे दिखाऊंगा। तारा तो अफजाल अंसारी को खुद ही दिख रहा है। उनका आज तक विधानसभा में ना कहीं कार्यालय चल रहा है, ना उनके कहीं समर्थक दिखाई दे रहे हैं, ना आज तक रैली हुआ है। चुनाव बहुत कम दिन बचे हुए हैं और इस बार पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से लगे हुए हैं, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, हर जगह, और मोदी जी की नीतियों से और योगी जी के कामों का जनता बखान कर रही है। निश्चित रूप से अफजाल अंसारी जी को कुछ दिन बाद तारा भी दिखना बंद हो जाएगा। उन्होंने साफ ये कहा कि जो बीजेपी कहती है कि माफियाओं पर हमने बड़ी कार्रवाई कर दी, उन्होंने कहा जनता सब जानती है। जनता जानती है तभी तो माफिया पर कार्रवाई हो रही है और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया है माफियाओं के खिलाफ और जिस तरह वो दोबारा फिर सरकार में आए, ये बताता है कि आम जनता बाबा के बुलडोजर नीति के साथ है। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर आप चलवाते हैं और कुछ किया नहीं। बुलडोजर किसके पे चला? जो लोग घर कब्जा किए, जो लोग अनैतिक कार्य किए, उन्हीं पर बुलडोजर चला और आगे भी बाबा का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। योगेश जी, पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो गाजीपुर एक बड़ी सीट रही है, आप जन जन तक जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, इस बार कमल खिलेगा? निश्चित रूप से सारे जात, सारे वर्ग, सारे समूह का जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी श्रीमान पारसनाथ राय जी को समर्थन मिल रहा है, गाजीपुर एक बड़े अंतराल से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 25 तारीख को बहुत बड़ी चुनावी जनसभा है और पूरी दुनिया की नज़रें हैं, कौन लोग आ रहे हैं, ज़रूर आप बताएं। 25 तारीख को आरटीआई मैदान में जो सभा होने वाली है, उसमें गाजीपुर से कोई गांव, कोई कोना नहीं बचेगा जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने ना आए। जन सैलाब जन समुद्र में बदल जाएगा और गांव-गांव यही जनता जाकर मोदी जी को और योगी जी के नीतियों से वोट देकर पारसनाथ राय जी को संसद में भेजने का काम करेगी। युवाओं की बात हो रही है कि युवा इस बार एक उबाल है। क्या बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं दिए? विपक्ष का ये बड़ा आरोप है। विपक्ष मिथ्या आरोप लगा रहा है। देश में जितने रोजगार सृजित मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश में जितना योगी जी ने किया, हर बार 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए, तब से लगातार नौजवानों के भरोसे, युवाओं के भरोसे, छात्रों के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप देखते होंगे जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान पारसनाथ राय जी सड़कों पर निकलते हैं तो नौजवान उनका फूल माला लेकर स्वागत करता है और मोदी योगी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सड़कों पे चलता है। हम लोग जब सड़कों पे चलते हैं तो नौजवान योगी जी की गारंटी की बात करता है, जो उन्होंने किसानों को दिया है, नौजवानों को दिया है। उनके नीतियों पर नौजवान, किसान, मजदूर, कामगार सारे लोग आस्था जता रहे हैं और फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इससे पहले आपने नारा दिया था हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार आप कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहा गारंटी कुछ नहीं है, ये एक छलावा है। मोदी जी की नीतियाँ जो है, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को सम्मान देंगे, किसान सम्मान निधि से लगाई सारी नीतियाँ। किसानों को आज वो लाखपति बनाने के लिए सोच रहे हैं, करोड़पति बनाने के लिए सोच रहे हैं। पहले यूरिया के लिए इसी ज़िले में मारामारी होती थी, लाठीचार्ज होता था, आंदोलनकारियों पर मुकदमा होता था, लेकिन आज देखिए नैनो यूरिया सरकार ने विकसित किया है। कहीं किसान मारामारी नहीं करता है, कहीं नेतागिरी भी नहीं है उसमें। जो किसान लेकर जाएगा अपना कार्ड, उसको यूरिया मिल जाता है। बोरिंग जगह जगह सरकारी योजनाओं से होता है। और सबसे बड़ी
जब से सरकार आई उत्तर प्रदेश में योगी जी की, गाँव में बिजली रहने लगी। पहले पानी भराते थे लोग, 2 घंटे बिजली रहती थी, बाकी समय बिजली नहीं रहती थी। किसान परेशान था और हताश भी हो गया था कि लगता है ऐसे ही ज़िंदगी कटती रहेगी। लेकिन आज गांव की स्थिति सुधरी है, गांव में बिजली रह रही है, उससे कृषि और मजबूत हुआ है और कृषि उत्पादन भी बढ़ा हुआ है। गाजीपुर की सबसे चर्चित सीट अगर मैं बताऊं उत्तर प्रदेश की, और एक खास मुलाकात योगेश सिंह जी के साथ। योगेश जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, आपको कवरिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।